दलदल चाहे जितना भी हो पाँव जमाए रखना, दलदल चाहे जितना भी हो पाँव जमाए रखना, हाथ भले ही खाली हो पर उठाए रखना, हाथ भले ही खाली हो पर उठाए रखना। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता। दोस्त, इसको पानी को बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना, अपना हौसला बनाए रखना। चलो इसके साथ ही आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। और आज की जो पढ़ाई है, आप ये कक्षा 12 पहले हो चुकी है, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नमाला जो है वो है 3.5। इसके 2 प्रश्न, पहला और दूसरा मैं पहले इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और इसका तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में देखिए, के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और अलग अलग हो। यानी कि देखो इसमें शर्त जो है वो लिख देता हूं, मूल कैसे हो, वास्तविक एवं अलग अलग, अलग अलग, मूल वास्तविक एवं अलग अलग। तो मूलों को वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए देखो शर्त जो होती है वो भी मैं इधर सामने लिख के बता देता हूँ आपको। वो शर्त है डी का मान जो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा देखो अब प्रश्न है इसका पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। पहला प्रश्न के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में इसमें के का अपने को ऐसा मान निकाल के रखना है यहाँ पे, जिसको रखते ही ये जो द्विघात समीकरण बनेगा उस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो मूल कैसे होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए। तो 2 अलग अलग वास्तविक मूलों के अस्तित्व के लिए इस के का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ से ए का मान निकाल देंगे। द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है 1। ये ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। अब देखो शर्त लिख दो यहाँ पे। शर्त क्या है, शर्त ऊपर लिखी हुई है, ये वापस यहाँ पे आपको लिखनी है कि मूल वास्तविक एवं काल्पनिक हो, काल्पनिक सॉरी वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए, अलग अलग होने के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, कैसा होना चाहिए, डी का मान होना चाहिए 0 से बड़ा, और डी की जगह क्या लिख दोगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी का मान रखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के, ए का मान देखो यहाँ से लिख दो के, और सी का मान यहाँ से लिख दो 1 बड़ा, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बड़ा 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 4 के और बड़ा 0। तो ये 4 के को उधर ले जाओ या फिर इस 4 को उधर ले जाओ, माइनस का 4 के और ये 4 उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 4। अब देखो दोनों तरफ माइनस की चिन्ह है और इसमें -4 का भाग देंगे अपन, दोनों पक्षों में -4 से भाग, -4 से भाग देंगे तो आपको पता है क्या परिवर्तन होगा इसमें देखो माइनस वाली संख्या का ये असमीका है, और किसी भी असमीका में ऋणात्मक संख्या का भाग या गुणा किया जाता है दोनों पक्षों में, तब इसके जो बीच में ये जो चिन्ह है छोटा या बड़े का जो चिन्ह आता है वो चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे ये इधर है इसका मुंह चेंज हो जाएगा, तो ये तो हो गया कट के और ये भी कट के हो गया 1, लेकिन ये बीच वाला जो ये चिन्ह है वो बदल जाएगा। पहले इसका मुंह देखो इधर खुल रहा था, अब ये यूं खुल जाएगा, तो यानी कि ये हो गया के का मान 1 से छोटा। इसको क्या पढ़ेंगे, के लेस देन 1। इसका मतलब है कि के का मान अगर 1 से छोटा आप यहाँ रखोगे, 1 से छोटा कुछ भी रख सकते हो, 0, 2/3, 1/3 या फिर माइनस का कोई भी संख्या रख सकते हो यहाँ पे के की जगह। और रखने के बाद में अगर आप इसको हल करते हो, द्विघात समीकरण को हल करते हो, तो उसके जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। तो के का मान कैसा आ गया, 1 से छोटा। 1 से छोटा कोई भी मान रख सकते हो आप इस के की जगह।
अलग अलग और वास्तविक मूलों के लिए। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहीं कर देता हूँ मैं इसको। दूसरा प्रश्न है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और बराबर 0। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ, किताब में अगर मिसप्रिंट हो तो उसको सही कर लेना। वही सबसे पहला काम, a का मान निकाल लो, के b का निकाल लो 6 और c का निकाल लो 1। a का मान के, b का 6 और c का 1। और यहाँ से आप देखते हैं शर्त लिख दो। शर्त क्या है? मूल वास्तविक एवं बराबर। मूल कैसे होने चाहिए? मूल वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए, अलग के लिए, वास्तविक एवं अलग अलग मूलों के लिए क्या जाएगा? वास्तविक और अलग अलग मूलों के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं d का मान कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो d क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो b का मान 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखो यहाँ पे k है और c का मान 1 है और ग्रेटर देन 0। तो ये 6 6 36 माइनस 4k और ग्रेटर देन 0। अब ये 36 को उधर ले जाओ, माइनस का 4k और ये ग्रेटर देन माइनस 36। ठीक है, दोनों तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं को देखो वही -4 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा -4k में -4 का भाग देंगे और ग्रेटर देन -36 में -4 का भाग देंगे। तो ये देखो ये कट जाएगा k और ये कट जाएगा 9 और ये बीच वाला जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को k का मान क्या रखना चाहिए? यहाँ पे k का मान, सॉरी यहाँ पे इसका है नहीं, तो यहाँ k का मान अपन रखेंगे 9 या 9 से छोटा कुछ भी रख लो, 9 से छोटा कोई भी मान रख लो, 9 नहीं 9 से छोटा कुछ भी मान रख लो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 अलग अलग वास्तविक मूल मिलेंगे। इस तरीके से इसका भाग सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब इसका थर्ड भाग है, तीसरा भाग है, केवल इसमें 3 ही भाग है, तो तीसरा भाग अपन करते हैं। आप इनको नोट डाउन करके और आगे देखें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस इसका आगे वाला जो भाग है वो लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। तीसरा भाग एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यही भाग है और आपको पता है द्विघात समीकरण में ये ऑलरेडी है। और सीधा सा इसमें ABC का मान निकाल लेंगे और ABC का मान निकाल के और इसके मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं और वो मान के का निकालते हैं। तो देखो पहले a बराबर 1, b बराबर आ जाएगा माइनस का k और c बराबर आ गया 9। एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी होती है वो होता है 1, वो a का मान। तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिस चर राशि के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है वहाँ पे 1 होता है। और ये x के आगे माइनस का k लिखा हुआ है और ये अचर राशि 9। शर्त क्या है? शर्त लिख दो। शर्त कि मूल कैसे होने चाहिए? मूल वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए। वास्तविक एवं अलग अलग होने के लिए क्या शर्त है? d का मान कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। d की जगह क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b का मान रखो यहाँ से माइनस का k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 1 और c का कितना है? 9 और ये हो जाएगा 0 से बड़ा।
अब के माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है माइनस को 2 बार गुणा करने पे प्लस हो जाता है, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, ये माइनस का 36 बड़ा हो जाएगा 0। अब 36 को उधर ले जाओ तो के स्क्वायर बराबर बड़ा हो जाएगा 36 से। यहाँ से आपको पता है क्या हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे। जैसे ही एक पक्ष में से स्क्वायर हटाया जाता है, ये वर्ग यानी 2 घात हटाएंगे तो दूसरे पक्ष पे क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस के चिन्ह लग जाएंगे। तो ये आपको के का मान यहाँ मिलेगा, के का मान बड़ा है प्लस माइनस 6 से। अब देखो के का मान -6 से भी बड़ा प्लस 6 से भी बड़ा, ऐसा हो नहीं सकता, या तो के का मान -6 से बड़ा ही है या प्लस 6 से बड़ा ही है। तो देखो यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, के बड़ा होगा 6 से, और माइनस का चिन्ह लेने पर क्या आएगा, के का मान छोटा होगा -6 से। तो के का मान या तो -6 से छोटा या फिर 6 से बड़ा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के का मान जो है वो 6 से तो बड़ा और -6 से, के का मान -6 से छोटा तो यूँ आ जाएगा, और 6 से बड़ा। ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से सीख भी सकते हैं। और मैं हर बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, अभी तक कोई वैसे जवाब आया नहीं है। अगर आपकी मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और आप चाहते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीपुर पे और भी विषय जैसे कि हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और अंग्रेजी, इनकी क्लास आपकी ली जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 4, इसमें पूरे 5 प्रश्न है, तो ये चौथा करवा रहे हैं पहले, उसके बाद में 5वां। देखो प्रश्न 4 क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, समझो। कि कैसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए मूल वास्तविक नहीं हो, मतलब काल्पनिक हो, और के का मान ज्ञात करना है। समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण x² + 5kx + 16, x² + 5kx + 16 = 0। इसके इस द्विघात समीकरण के में के का मान ज्ञात करना है, और ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या हो, काल्पनिक हो। तो सबसे पहले तो आपको पता है a का मान निकालो 1, b का निकालो 5k, और c का है 16। 1, 5k और 16, ठीक है। अब इसके साथ शर्त लिख दो। शर्त क्या है, शर्त है मूल काल्पनिक होने के लिए, काल्पनिक होने के लिए, मूल काल्पनिक हो इसके लिए। तो मूल को काल्पनिक होने के लिए देखो शर्त क्या है, डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, और डी का मतलब हो गया b² - 4ac, छोटा है 0 से, b² - 4ac और छोटा है 0 से। तो b का मान रखो 5k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, और c का मान है 16, ये हो जाएगा 0 से। ये हो गया कितना 25k², ठीक है, और ये हो जाएगा 16 चौक 64, k का मान 0 से, और ये छोटा, तो ये 25k² बराबर ये 64 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 25 देखो भाग में जाएगा, k² बराबर हो जाएगा 64/25। यहाँ से अब आपको पता ही है, एक तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चिन्ह जो है लेस देन का आता रहेगा, ये आ गया, और 64/25 प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। तो ये के का मान आ जाएगा, के का मान
छोटा होगा प्लस माइनस 8/5 से। देखो 8/5 से। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि का मान 8/5 से छोटा हो और प्लस के 8/5 से भी छोटा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें देखो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस लेने पर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह लेने पर के का मान 8/5 से छोटा, और माइनस का चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, के का मान बड़ा होगा माइनस के 8/5 से, क्योंकि माइनस का चिन्ह लेने पर ये चिन्ह बदल जाएगा बीच वाला। देखो सॉरी, ये छोटा होगा, सही है, यहाँ छोटा का आ जाएगा, यहाँ बड़ा का आ जाएगा। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, कोई बड़ी बात नहीं है बस, लेकिन सही करवाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। गलती होगी तो उसको बिल्कुल पहले सही करवाएंगे, गलत बिल्कुल नहीं करवाएंगे। आपको मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे अभी भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे टीचर्स लोगों ने गलत अपलोड कर रखे हैं, लेकिन गलत नहीं करेंगे। अगर गलती हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसको सही सुधार के आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन प्रश्न संख्या 4 आपको करवा रहे हैं, और ये हो गया है अब प्रश्न संख्या 5। शानदार, जानदार, एक समझदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 5। बहुत ही दिमाग लगाने वाला, अच्छा और अच्छे तरीके से समझने वाला क्वेश्चन है, और इसको देख के समझाते हैं आपको, अभी समझा देते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि द्विघात समीकरण, देखो इसमें एक द्विघात समीकरण है, वो है b माइनस सी और x², उसके बाद है प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस ए एक्स, और उसके बाद प्लस ए माइनस बी बराबर 0, प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो देखो इसमें अपने को जो सिद्ध करना वो लिख देता हूँ, 2b बराबर a प्लस बी, मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए जो सिद्ध करना है वो लिख देता हूँ। सिद्ध करना है वो है 2b बराबर a प्लस सी, ये चीज़ सिद्ध करनी है इसमें। और ये द्विघात समीकरण है, और अपने को ये कहा है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, दिया हुआ क्या है, द्विघात समीकरण के दिया है मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक एवं काल्पनिक है, सॉरी वास्तविक एवं बराबर है, मूल वास्तविक एवं बराबर है, बराबर, मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए। तो देखो अपने को दिया हुआ है कि इस द्विघात समीकरण है, देखो x² है, x अचर पद है, तो यहाँ से अब इसमें स्मॉल ABC लूँगा तो इसमें मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं देखो x² के गुणांक को मैं कैपिटल ले रहा हूँ b माइनस सी, क्योंकि स्मॉल वाले लूँगा ना तो वो मिक्स हो जाएंगे, इसमें अंतर नहीं रहेगा ना वो सिद्ध करने के लिए। तो इसको मैंने देखो x² के गुणांक को क्या ले लिया, कैपिटल A बराबर, यह A का मान हो गया b माइनस सी, और b बराबर ये हो जाएगा c माइनस ए, और c बराबर हो जाएगा a माइनस बी, ये कैपिटल C है, ठीक है। ये ABC के मान हो गए। अब अपने को इसमें ये कहा है कि मूल कैसे हैं, बराबर एवं वास्तविक, तो मूल बराबर एवं वास्तविक होने के लिए देखो क्या आ जाएगा, d का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac, और इसका मान 0 आ जाएगा। b का मान कितना है, c माइनस ए होल स्क्वायर, और माइनस 4, a का मान b माइनस सी, और c का मान a माइनस बी, और ये बराबर 0। ध्यान से समझना, अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो अदरवाइज इतनी आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। c माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से, यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 4 को भी यहीं रहने दो, पहले इन दोनों ब्रैकेट को गुणा कर रहा हूँ, b को a से गुणा कर दो b को माइनस b से कर दो माइनस b², माइनस c को a से कर दो माइनस ac, और माइनस c को माइनस b से कर दो प्लस का bc, और ये बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से।
उसके बाद देखो c² माइनस 2ac प्लस a² और ये माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस और 4b² और ये माइनस माइनस प्लस 4ac और ये माइनस प्लस माइनस 4bc बराबर 0। ये अच्छे से समझ लेना। और अब देखो सबसे पहले देखो इसको हल कर सकते हैं अपन, ये एक जैसे टर्म है ना, तो ac है और प्लस का 4ac है, इधर माइनस का है उधर प्लस का है, इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2ac, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 4, प्लस का 2 आएगा और ये ac प्लस a² माइनस, अब यहाँ से देखिए b² को लास्ट में लिख लो, इन दोनों को साथ लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 4ab और माइनस का 4bc और ये प्लस 4b² बराबर 0। वापस समझो इस लाइन को एक बार, क्योंकि ये इसको और इसको हल किया है इन दोनों पदों को। देखो माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, इन दोनों को हल करें तो प्लस का 2ac आ गया, मैंने यहीं लिख दिया इसको, और ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब इसमें देखो इसको पीछे लिखा है, ये हल हो ही गया, और इसको इसके साथ, इन दोनों को साथ लिखा है। साथ लिखने से देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें से माइनस का 4b कॉमन आ जाएगा। इसको वापस क्या लिख देंगे, देखो अगर यहाँ पे माइनस का था तब ये आया c² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ माइनस होता है तब यहाँ माइनस आ जाता है, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आकर के वापस ऐसा कैसा आ जाता है, तो ये हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लो और b कॉमन ले लो, और a प्लस ये आ जाएगा a प्लस c, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है 4b, 4 और b बाहर आ गया तो a बच गया, और माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 और b कॉमन ले लेते हैं c बच जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 4b² बराबर 0। अब देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, c प्लस a होल स्क्वायर माइनस 2 और a प्लस c और डॉट 2b, ठीक है। इसको देखो 4 को मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया और b यहाँ लिख दिया, और ये a प्लस c आ गया है। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 4 को लिखो 2 और b, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बताओ आ जाएगा क्या वापस, क्योंकि 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में बन गया, ये बन गया ऐसे a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या जाएगा a² प्लस बराबर क्या जाएगा a² a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मेट में इसमें आ जाएगा, यहाँ देखो ये c प्लस a का होल स्क्वायर यानी a, ये तो हो गया a² माइनस 2, ये फिर a जो a था ना वो का वो वापस a और b और प्लस 2 ये b²। यहाँ से देखो a² माइनस 2ab प्लस b² अपॉन यह इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कैपिटल A का मान ये हो गया और कैपिटल B का मान ये हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा c प्लस a और माइनस 2b। अच्छा माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ही आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो माइनस 2b बराबर और होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से c प्लस a माइनस 2b और प्लस माइनस का लगा दो, स्क्वायर हटा देंगे ना तो, और अंडर रूट लग जाएगा 0 पर। तो आपको पता है 0 पर ना तो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट होता है और का ना 0 का कोई इफेक्ट होता है अंडर रूट के ऊपर, ठीक है। तो यह हो जाएगा c प्लस a माइनस 2b बराबर आ जाएगा 0। 2b को इधर ले जाओ, c प्लस a बराबर 2b, और अब ये 2b को यहाँ लिख लो, पक्षों को दोनों पक्षों को क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, दोनों पक्षों को अदला बदली करते हैं ना भाई, उधर वाले पूरे पक्ष को इधर लिख दें और इधर वाले पूरे पक्ष को उधर लिख दें, तब ध्यान रखना चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूरे पक्ष को अगर अदला बदली करते हैं तब नहीं होता है। अगर किसी एक एक पद को अगर चेंज करते हैं, जैसे इसको अपन माइनस एक को इधर लेके जाते तो माइनस का ये होता, लेकिन पूरे पक्ष को इधर लाए हैं और इस पूरे पक्ष को इधर लाए तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ जो सिद्ध करना था वो आ गया क्या, इतनी सिद्धम लिख दूँ क्या मैं यहाँ पे, इतनी सिद्धम, ये लो। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10वीं क्लास का, उसी एग्ज़ाम में
3.5 आ रही है, 3.6 नहीं आ रही है ना। और विविध माला में भी 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 के संबंधित जो क्वेश्चन है वही आपको विविधमाला से हल करने हैं। बाकी 3.2 और 3.6 से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको हल नहीं करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने ये 3.5 कंप्लीट कराई है और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और आपको मैथमेटिक्स कैसी समझ में आ रही है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सब्सक्राइबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने हैं क्योंकि लाइव क्लास ले सके। लाइव क्लास 1000 सब्सक्राइबर के बाद में शुरू हो जाती है, तो इसलिए 1000 सब्सक्राइबर अपने को टारगेट करने के लिए आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। जितने भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हो, आपका धन्यवाद। थैंक यू।